एक दफा का जिक्र है कि किसी नामालूम सरजमीन के सरसब्ज और शादाब जंगलों में मोमो नाम का एक शरारती बंदर रहता था। मोमो पूरे जंगल में अपनी चालाक चालों और शरारतों के लिए मशहूर था। वो दूसरे जानवरों के घोंसलों से फल चुराता, उन पर चालें खेलता और उनकी पुरअमन जिंदगियों में खलल डालता। जंगल के जानवरों ने मोमो की हरकत को बहुत तवील अरसे तक बर्दाश्त किया और उन्होंने फैसला किया कि अब उसे सबक सिखाने का वक्त आ गया है। एक दिन जब मोमो एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर झूल रहा था, उसने अक्लमंद बूढ़े अलिफालू और शानदार शेर के दरमियान गुफ्तगू सुनी। वो जंगल की गहराई में छुपे एक अफसानवी दरख्त के बारे में बात कर रहे थे, जिसे हिकमत का दरख्त कहा जाता है। लेजेंड के मुताबिक इस दरख्त में जादुई ताकतें थीं जो उसे ढूंढने वालों को गैर मामूली सलाहियतें दे सकती थीं। लालच का मुकाबला करने से कासिर मोमो ने एक मंसूबा बनाया। उसने हिकमत के दरख्त को तलाश करने और उसकी ताकतों को अपने लिए चुराने का फैसला किया, ये सोच कर कि ये उसे जंगल की सबसे ताकतवर और खौफजदा मखलूक बना देगा। शरारती बंदर उसे सबक सिखाने के जंगल के खुफिया मंसूबे से बेखबर अपने सफर पर रवाना हुआ। जैसे ही मोमो ने जंगल की गहराई में कदम बढ़ाया, इसे मुख्तलिफ रुकावटों का सामना करना पड़ा, गद्दार दलदल से लेकर कांटेदार झाड़ियों के घुमाव फिराव तक। लेकिन इसके अज़्म ने इसकी तरक्की को हुआ दी और बिलाखिर बहुत कोशिश के बाद वो एक छपी हुई सफाई से ठोकर खा गया और वहां लंबा और शानदार खड़ा हिकमत का दरख्त था। जोश से मगलूब होकर मोमो अपने इर्द गिर्द मौजूद इंतबाही अलामात को नजरअंदाज करते हुए दरख्त पर चढ़ गया। वो उसके सुनहरी फलों तक पहुंच गया, ये मानते हुए कि उनके पास इसकी हतमी ताकत की कुंजी है। लेकिन जैसे ही इसने फलों में से एक को तोड़ा, रोशनी की एक चमकीली चमक ने इसे लपेट लिया और उसका जिस्म बदलने लगा। उसके खौफ से मोमो की शरारती तबीयत ने इसे हड़प करना शुरू कर दिया। इसकी दम एक कांटेदार कोड़े में बदल गई, जो इस दर्द की अलामत है जो उसने दूसरों को पहुंचाया था। इसके हाथ नीले शोलों में ढके हुए थे, जो इस गुस्से की नुमाइंदगी कर रहे थे जो उसने जंगल के जानवरों के दिलों में भड़काया था। और सबसे बुरी बात यह है कि इसकी आवाज कानों को छेदने वाली चीख में बदल गई, इस मुसीबत की बाज़गश्त जिससे इसने अपने गैर मुश्तबा मुतासरीन को पहुंचाया था। मोमो को एहसास हुआ कि वो हिकमत के दरख्त की हकीकी ताकत का शिकार हो गया है, जो अपने हकीकी नफस की अक्कासी करने की ताकत है। जंगल के जानवर जो खामोशी से देख रहे थे, गुस्से से नहीं बल्कि हमदर्दी से मोमो के करीब आए। इन्होंने वजाहत की कि इसने जिस अजाब का सामना किया वो इस दर्द की अक्कासी करता है जो उसने उनको पहुंचाया था, जो उसे हमदर्दी और मेहरबानी की अहमियत सिखाता था। पछतावे से भरे हुए मोमो ने मुआफी की इल्तिजा की और अपने तरीके बदलने का वादा किया। जानवरों ने इसके खुलूस से मुतासिर होकर इसे छुटकारे का मौका देने का फैसला किया। उन्होंने इसकी वापस जंगल के दिल में रहनुमाई की और उन रिश्तों को ठीक करने में इसकी मदद की जो इसने तोड़ दी थी। इस दिन से आगे मोमो ने अपनी गलतियों को दुरुस्त करने और जंगल में खुशी लाने के लिए खुद को वक्फ कर दिया। उसने अपनी नई ताकतों को भलाई के लिए इस्तेमाल किया, जरूरतमंद जानवरों की मदद की और पूरे मुल्क में हंसी और खुशी फैलाई। एक बार शरीर बंदर छुटकारे और मुआफी की अलामत में तब्दील हो गया था, दूसरों को हमदर्दी और समझ बोझ को कबूल करने की तरगीब देता था। और इस तरह जंगल हम आहंगी और इत्तेहाद के साथ परवान चढ़ा। ये सब कुछ मोमो शरारती बंदर की तरफ से सीखे गए सबक की बदौलत है, जिसे अपने तरीके दुरुस्त करने का मौका दिया गया। इसकी कहानी एक लेजेंड बन गई जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल होती है। एक याद दहानी के इंतहाई शरीर दिल भी नजात पा सकते हैं अगर वो वाकई इसकी तलाश करें।